नाउ हाउ टू रेफ्यूट द चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड बिब्लिकली, इस फंद का खंडन हम बिब्लिकली बाइबल के आधार पर कैसे करें? पहली बात, इनका जो मानना है कि देयर इज नो ट्रिनिटी, त्रिएकता का ये लोग इनकार करते हैं। परंतु अगर हम बाइबल को संपूर्ण रीति से पढ़ते हैं, हम देखते हैं बाइबल स्पष्ट रूप से त्रिएक परमेश्वर की शिक्षा देती है। परमेश्वर अस्तित्व में एक और व्यक्तित्व में तीन है। वन गॉड इन थ्री पर्सन्स। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति का किताब अध्याय 1 का वचन 1 या 2, जहां पर लिखा है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडुल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 का वचन 1 से 3 और 14 में हम इस प्रकार से देख सकते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन 14 कहता है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। हम देखते हैं यहाँ पर दैट इन द बिगिनिंग we see the triune God the Father is speaking the word is Jesus Christ, and the Holy Spirit is hovering over the water. हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता को देखते हैं in the beginning from Genesis chapter 1 and John chapter 1 we can see कि परमेश्वर पिता वचन बोल रहे हैं, और वो वचन यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा गहरे जल के ऊपर हॉवर करता है। We can see the presence of the triune God, one God in three persons. एक ही परमेश्वर, अस्तित्व में एक परमेश्वर परंतु व्यक्तित्व में तीन हम देखते हैं। और भी हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 3 का वचन 16 और 17 में ऐसा लिखा है, देख सकते हैं, और तब यीशु ने बपतिस्मा ले लिया। जैसे ही वो जल से बाहर निकला, आकाश खुल गया। उसने परमेश्वर की आत्मा को एक कबूतर की तरह नीचे उतरते और अपने ऊपर आते देखा। तभी ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूं। इसमें हम यीशु का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का उतरना और पिता की आवाज, तीनों व्यक्तियों की स्पष्ट उपस्थिति है इस पर्टिकुलर पैसेज में। अगर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों का पत्री अध्याय 13 का वचन 14, जहां पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। इसमें त्रिएक आशीर्वाद को हम देखते हैं, जहां पर यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता को देखते हैं। So the Bible is full of the evidence and references about the triune God. त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम बाइबल से स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। So चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड की मॉडलिज्म वाला शिक्षा जरा सर बाइबल के अनुसार गलत है कि एक ही परमेश्वर तीन अलग अलग युग में, तीन अलग अलग रूप में प्रकट हुए। This is a false teaching. आइए इनकी दूसरी झूठी शिक्षा की खंडन करें, जहां पर ये लोग सिखाते हैं कि बाइबल इज आउटडेटेड, बाइबल पुरानी हो गई है और ये कोई काम की नहीं है। परंतु बाइबल स्वयं कहती है कि ये परमेश्वर का प्रेरित और अपरिवर्तनीय वचन है। दूसरा तिमुथियों की पत्री अध्याय 3 का वचन 16 और 17 में ऐसा लिखा जाता है, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। It's still relevant from age to ages. Is the ultimate standard. Bible is the ultimate standard. उसको सिखाने के लिए बाइबल हमें बताती है ताकि मसीह विश्वासी और भी बेहतर बनते जाए और भी सिद्ध होते जाए। सो इट इज रेलेवेंट टू एवरी एजेस, टू ऑल द मैनकाइंड। इनकी तीसरी झूठी शिक्षा की हम रिफ्यूट करें, खंडन करें, जहां पर ये लोग सिखाते हैं कि जीसस ऑफ डेथ डिड नॉट ब्रिंग साल्वेशन, यीशु की मृत्यु उद्धार नहीं देती। लेकिन बाइबल कहती है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 का वचन 6 में कि यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। We can see the exclusive claim of Jesus. We can see an ultimatum that Jesus is giving
कि केवल यीशु मसीह के द्वारा ही एक व्यक्ति पिता के पास पहुंच सकता है। इन अनदर वे केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार और परित्राण पा सकता है। प्रेरितों का काम अध्याय 4 वचन 12 भी कुछ इस प्रकार से कहता है, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। We can see only in the name of Jesus someone can be saved। केवल यीशु मसीह के नाम में कोई व्यक्ति उद्धार पा सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 30 में ऐसा लिखा है, जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। We can see कि यहाँ पर जो ग्रीक शब्द यूज किया गया है वो है टेटेलेस्टाई, जिसका अनुवाद ये पूरा हुआ बोल के यहाँ पर किया गया है। यीशु द्वारा मानवता को पाप से मुक्त करने के कार्य की पूर्णता को ये पर्टिकुलर वचन दिखाता है। ये वचन इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह के द्वारा मानवता को पाप से मुक्त करने के लिए जो कार्य था वो पूरा हुआ। So Jesus is fulfilling the mission for which he had arrived to this universe as a man। यीशु मसीह का बलिदान ही पूर्ण और पर्याप्त है इंसानों के उद्धार के लिए। और भी फर्दर रेफरेंसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 का वचन 1 से 5, अध्याय 3 का वचन 35 और 36, और इब्रानियों का पत्री अध्याय 1 का वचन 1 से 4। वी कैन सी फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। सो इस डिस्कशन से हम क्या सीखें? चर्च ऑफ ऑलमाइटी गॉड एक झूठी शिक्षा का और खतरनाक पंथ है जो लोगों को यीशु मसीह की सच्चाई से भटका रहा है। ये संगठन मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लोगों को लुभाते हैं, लेकिन उनका आधार बाइबल नहीं है बल्कि एक मानव निर्मित विचारधारा है। हमारा दायित्व है कि हम सच्चे मसीह बने और परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें। ऐसी मोमेंट जो मुझे याद आता है, पहला यूहन्ना के पत्री अध्याय 4 का वचन 1, जहां पर लिखा है, प्रिय लोगों, हर आत्मा की जांच करो कि वो परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठी भविष्यद्वक्ता संसार में निकल आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। सी यू सून पीपल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार के झूठी शिक्षा से बच सके।